बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है इमरान ख़ान के हक़ में, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी अदालतें ऐसे ही फ़ैसले देने लग जाएँ तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इमरान ख़ान को और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान को आज बड़ा रिलीफ मिला है। जो नए जज साहब हैं दहशतगर्दी अदालत के, वो आज तशरीफ़ लाए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ एक दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ इलाही और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ FIA की, वो ख़ारिज कर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ़ ट्रायल हैं लाहौर में, 9 मई के मुकदमात के जिना हाउस है, अस्करी टावर है और मुख्तलिफ़, उनमें आज जो जज साहब हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं और जज साहब ने अपनी आज से समाअत शुरू कर दी है। मंजर अली गिल साहब हैं, उन्होंने बतौर एडमिन जज ATC अपने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया है। एडमिन जज जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान समेत दीगर केसेस का ट्रायल करेंगे। इमरान ख़ान के 12 मुकदमात हैं जिसमें ज़मानत ज़ेर इल्तवा है। 4 मुकदमात हैं जो जज अरशद जावेद के पास हैं, उसमें इमरान ख़ान के वकील सलमान सफदर साहब की हो चुकी है आर्गूमेंट्स, और अब सिर्फ प्रोसिक्यूशन ने आर्गूमेंट्स करने, और वो 25 अक्टूबर को उम्मीद है कि डिसाइड हो जाएंगी। अब जो बाकी 8 ज़मानत की दरख्वास्तें वो इस वजह से ज़ेर इल्तवा थी चूँकि जजेस तब्दील हो रहे थे। शाह महमूद कुरैशी भी सारे मुकदमात से उसकी ज़मानतें हो चुकी हैं, सिर्फ लाहौर के मुकदमात थे जिनमें वो नामज़द है, और सिर्फ जज 2 महीने जज साहब नहीं थे, और वो पहले को हटा दिया चूँकि पंजाब हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का दहशतगर्दी अदालत के जजेस की तैनाती में अहम रोल होता है, और यही वजह है कि वो सियासत की नज़र हो जाता है मामला। और अब इमरान ख़ान की 8 मुकदमात में ज़मानत ये जज मंजर अली गिल साहब सुनेंगे, और 4 मुकदमात में अब इमरान ख़ान सिर्फ इन 12 मुकदमात में, और एक तोशा खाना 2 का केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। इसके अलावा वो किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार या उनके ख़िलाफ़ कोई और मुकदमा नहीं है। इस वजह से उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी अक्टूबर तो नहीं लेकिन नवंबर के मिड में उनके भी बाहर आने के कवी इम्कानात हैं। और मैंने आपको बताया है कि जो एक पाकिस्तान से नहुसत जा रही है, ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है और एक सुख का सांस लिया जा सकता है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बाकी, उनकी 4 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। 9 मई के मुकदमात में थाना शादमान, नज़र आतिश, अस्करी टावर हमले समेत 4 मुकदमात पर अदालत ने, नए जज साहब ने आज ही समाअत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने ज़मानतों पर समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी की और आइंदा समाअत पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील और प्रोसिक्यूशन के दलाइल तलब कर लिए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील हैं बुरहान मुअज़्ज़म साहब, और उन्होंने ज़मानतों पर आज वो दलाइल के लिए पेश ना हुए चूँकि उनको पता था कि आज जज साहब ने पहले उनका पहला दिन है चार्ज संभालने का, भी उन्होंने फ़ाइलें देखनी है, रिकॉर्ड आना है और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने थाना शादमान, नज़र आतिश, अस्करी टावर हमला केस और दीगर 4 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। कल ये बात सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं एजाज चौधरी, उनकी जानिब से 2 शिकवे किए गए जेल ट्रायल के दौरान। एक, उन्होंने कहा कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त एक लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई है कि किसी सीनियर वकील ने मुझसे रब्ता नहीं किया PTI के कि वो मेरी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते। दूसरा, उन्होंने पार्लिमानी लीडर अली ज़फ़र और जो अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज सेनेट में, उनसे शिकवा किया है कि उन्होंने मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कभी कोशिश नहीं की या कोई तगड़े तरीके से अपना किरदार अदा नहीं किया। तो ये उनके बड़े वैलिड कंप्लेंट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को देखना चाहिए। बुशरा बेगम, आप जानते हैं कि पेशावर चली गई, उन्होंने लाहौर आना था, इमरान ख़ान के अहकामात भी थे कि ज़मान पार्क वो जाएं, लेकिन जब ज़मान पार्क को हर तरफ से पुलिस और गाड़ियां और कैदियों की वैन और मुख्तलिफ, और ये भी सहाफ़ी कहते हैं कि वो भले बनी गाला में होती या वो ज़मान पार्क में होती तो उनके घर को उनको हाउस अरेस्ट किया जा सकता था MPO में या किसी भी में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फ़ैसला किया कि जी वो पेशावर शिफ्ट हो जाएं कुछ अरसे के लिए। 9 माह की एक जो जेल भुगत के आई हैं और जो सलूक होता रहा वो सबके सामने, तो उनका हक़ बनता है कि वो कुछ अरसे के लिए उनको रेस्ट मिल सके। अब मैं अभी मीडिया के ऊपर देख रहा था, वो कह रहे हैं जी कि
उनको दलेर बनना चाहिए था। कई उनका इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे ये मुख्तलिफ रहनुमा कह रहे हैं कि इससे अच्छा इमेज नहीं जाएगा, उनको दलेरी दिखानी चाहिए थी, बहादुरी दिखानी चाहिए थी। जब इमरान खान ने कहा कि वो ज़मान पार्क में जाएँ तो उनको ज़मान पार्क में जाना चाहिए था। जिन रहनुमाओं ने उनको कहा कि वो पेशावर जाएँ वो गलत किया। भाई वो कोई सियासतदान है क्या? खुदा का खौफ करें, वो खातून खाना है और उसको सिर्फ इस बात की सज़ा दी गई कि वो इमरान खान की अहलिया है। वो क्या दलेरी और बहादुरी दिखा के क्या वो को अगले MNA की कोई कैंडिडेट हैं, कोई सेनेटर की कैंडिडेट हैं? खुदा का खौफ करें। मीडिया भी पता नहीं क्या करता है कि ये भी वो एक खातून खाना है, वो भले पेशावर में रहें, वो इस्लामाबाद में रहें, वो लाहौर में रहें, उन्होंने घर में रहना है। ना उनका कोई मीडिया के साथ, ना उनका कोई PTI की मीटिंग्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बातें। और मैं समझता हूँ कि बतौर ख़ातून अगर वो सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहें, उनका हक़ है, सब हर किसी का हक़ है। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें, और मेरे ख्याल में तो 9 महीना जो उन्होंने, और अदालतें और पेशियाँ और रात के 12-12 बजे तक ट्रायल होते रहे, और जिस तरीके से उन्होंने भुगता है, वो अच्छी सियासतदान बन के तो आई होंगी। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि जी वो खौफ का और डर होने का जो है वो मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। अभी वो खातून है, घरेलू खातून है, और पता नहीं हमारा क्या करते हैं और किस तरीके से ज़राए से ख़बरें चला चला के पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। दूसरी तरफ एहसन रियाज फतेहाना जो 8 अक्टूबर को लापता हुए थे, वो वापस आ गए हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के पास उनकी समाअत थी। एहसन रियाज फतेहाना को 8 अक्टूबर को अगवा किया गया था, उन्हें तलाश किया गया मगर वो न मिले और कुछ पता न चला। एहसन रियाज के अगवा का मुकदमा थाना डिफेंस C में वालदा के बयान पर दर्ज हुआ था। उनकी वालदा बार बार अदालत में भी जाती रहीं, और पहले एक दफ़ा अदालत में जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने जब ऑर्डर किया वो रिहा हो गए। फिर इधर से लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली तो वो अगले चंद घंटों में फिर यही वजह है कि वो जो इनके वालिद हैं रियाज फतेहाना, वो बैरून मुल्क थे, फिर वो वापस आए हैं। उन्होंने फिर कौमी असम्बली में वो लोटे बने, और उसके बाद फिर उनके जो 8 अक्टूबर से लापता बेटे थे वो घर आ गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रासिख इलाही, तहरीम इलाही और परवेज़ इलाही फैमिली के ख़िलाफ़ इनकी ज़मानतें मंजूर हुई थी, तो अदालत में FIA ने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों की कैंसलेशन मूव की थी, कैंसलेशन की दरख्वास्त दायर की थी कि अबूरी ज़मानतें मनसूख की जाएँ। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की और लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी ज़मानतें मनसूख करवाने की जो FIA की दरख्वास्तें थी उनको ख़ारिज करते हुए जो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल का फ़ैसला था उसको बरकरार रखा, और अदालत की जानिब से ये एक बड़ा हुक्म दिया गया है। और अदालत ने उनको ये एक रिलीफ़ दिया है जिसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि आप हर सूरत जो इस तरह की फ्रिवलस एप्लीकेशंस हैं, पहले भी कैंसलेशन ऑफ बेल का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं वो किसी सूरत भी अदालतों ने इंटरटेन नहीं करनी होती, तो अदालत ने परवेज़ इलाही फैमिली के ख़िलाफ़ अबूरी ज़मानत की मनसूखी की जो दरख्वास्तें थी वो तमाम की तमाम खारिज कर दी। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 68 वर्कर्स, वो 3 मुकदमात से उनको रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत ने डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। 28 मई को PTI के मुजाहरे और जलाओ गिराव के 3 मुकदमात और गिरफ्तारियों का केस पर समाअत हुई। ATC ने शनाख्त परेड में शनाख्त न होने पर कारकुनान को मुकदमात से डिस्चार्ज किया। गिरफ्तार 3 कारकुनान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई जिसे अदालत ने मुस्तरद किया, जबकि 30 का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। थाना वारिस खान पुलिस ने शनाख्त परेड के बाद 101 गिरफ्तार कारकुनान को थाने पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत करते हुए 68 वर्कर्स को जो 3 मुकदमात में नामजद थे उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और उनके खिलाफ जो मुकदमात थे वो डिस्चार्ज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की एक अहम दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में, और ये इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वगैरह, ये इमरान खान की तरफ से ज़ाती दरख्वास्त थी जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान के जो फैमिली डॉक्टर्स हैं या शौकत खानों के जो डॉक्टर्स हैं उनको मेडिकल चेकअप की इजाज़त दी जाए। उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कल फ़ैसला महफूज किया था, आज ये फ़ैसला जारी किया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और उनको हमने पहले एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी 29/4/2024 को, फिर हमने 8 अगस्त 2024 को दरख्वास्त दी एहतसाब अदालत में, और एहतसाब अदालत ने ऑर्डर किया कि इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बना के चेकअप करवाया जाए, लेकिन उन दरख्वास्तों पर कोई उन ऑर्डर्स पर कोई अमल दरामद ना किया गया। साथ अदालत कहती है कि जो स्टेट कौंसल थे उन्होंने कहा जनाब कि हमने उनको बड़ा
VIP प्रोटोकॉल दिया हुआ है, हमने उनको B कैटेगरी में रखा हुआ है। 5 डॉक्टर्स हैं होली फैमिली हॉस्पिटल के रावलपिंडी के, वो उनका मेडिकल चेकअप करते हैं, उनकी बैरक को महफूज रखा हुआ है, कोई और वहाँ आ नहीं सकता। ये सारी बातें उन्होंने की और उन्होंने कहा जी कि 25/10/2024 तक पाबंदी है, फिर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इस सारे के सारे मामले के ऊपर जो पाबंदी जैसे ख़त्म हो जाएगी तो हम पाबंदी ख़त्म होने के बाद उनका मुलाकात करवा देंगे डॉक्टर्स की। जज साहब कहते हैं, आई हैव हेard द contentions ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड द लर्नड स्टेट काउंसिल एंड हैव perused द रिकॉर्ड विद देयर एबल असिस्टेंस, कि मैंने उन दोनों के आर्गूमेंट्स को भी सुना और मैंने रिकॉर्ड को भी पेरूज किया। द पिटिशनर इज़ एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, वो सज़ा याफ्ता नहीं है, अंडर ट्रायल कैदी है। ही इज़ 72 years ऑफ एज एंड हैज़ रिमेन्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो 72 साल के हैं और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं। द सिक्योरिटी मेजर्स पुट इन प्लेस फॉर द सेंट्रल जेल रावलपिंडी कैन नॉट बी अ वैलिड ऑब्स्टेकल फॉर एक्सेस टू वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के आगे रुकावट डाली गई है सिक्योरिटी के नाम पर, वो कोई वेल रीजन रुकावट नहीं है कि जिसको कहा जाए कि हाँ जी बड़ी अहम रीज़न है। Therefore, I deem it appropriate to dispose of the instant petitions with the direction that the executive director PM जो PIMS हॉस्पिटल के जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं उनको मैं हुक्म देता हूं कि वो एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें। उस मेडिकल बोर्ड में इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर हैं शौकत खानम के डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाएं और वो एग्जामिन करे दी पिटिशनर, और एग्जामिन करने के बाद एंड देयर आफ्टर सबमिट अ रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट, और इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए इमरान खान का। पिम्स के जो डायरेक्टर हैं वो एक मेडिकल बोर्ड बनाए, उसमें इमरान खान के डॉक्टर्स को शामिल करें, वो मेडिकल चेकअप करें, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि वो रजिस्ट्रार को जमा करवाएं। ये अदालत की जानिब से एक बड़ा हुक्म दिया गया है और चूँकि इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे तो अल्टीमेट इसी तरह के जब तक अदालतें ऑर्डर्स नहीं देंगी, अब आप देखें पिछले सिर्फ 2 दिन में अदालतों में आपको नज़र आया है कि किस तरीके से अदालतें आगे बढ़ना शुरू हुई हैं आइन और कानून के मुताबिक। सिर्फ चीज़ें ये होती हैं कि जब आप जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है जब वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता तो फिर कोई भी नहीं करता और फिर सारे आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।